गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 के पोइट्री सेक्शन के चौथे पोएम ओड टू ऑटम के सभी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में देखेंगे, जो कि टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। मैंने उसका हिंदी भी बताया है, प्लस उसको हिंदी में लिख दिया है ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। और ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि जो भी परीक्षा में प्रश्न आता है टेक्स्ट बुक से ही आता है, और मैंने टेक्स्ट बुक के सारे प्रश्नों को इसमें रखा है। और तो आप ध्यान से देखेंगे वीडियो को और सारे प्रश्नों के आंसर को जरूर नोटबुक में लिख लेंगे और रिपीट करते रहेंगे, ताकि ऐसा प्रश्न अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो आप आसानी से उसका सोल्यूशन बना सकें। तो चलिए बिना समय हम लोग देख लेते हैं। ओड टू ऑटम चैप्टर का नाम है ओड टू ऑटम। ऑटम का मतलब हो गया आपका शरद ऋतु, पतझड़ ऋतु। और शरद ऋतु का गाना, शरद ऋतु का गाना, ओड टू ऑटम का मतलब है शरद ऋतु का गाना। ये शरद ऋतु में कौन से गाने गाए जाते हैं, कवि के दृष्टि में शरद ऋतु कौन सा गाना गाता है, उसके बारे में उन्होंने इसमें बहुत ही प्यारा ढंग से वर्णन किया है। चलिए बिना समय हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं ओड टू ऑटम के सभी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को। दोस्तों, आप टेक्स्ट बुक निकालेंगे, उसमें पेज नंबर आप निकालेंगे 142, तो आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। दिया गया है वर्क इन स्मॉल ग्रुप एंड डिस्कस द क्वेश्चन। एक ग्रुप बनाइए और इस क्वेश्चन के बारे में क्या कीजिए, डिस्कस कीजिए। ठीक है। कहता है हाउ डू यू फील इन डिफरेंट सीजन विच इज़ द मोस्ट इंजॉयबल वन। कहता है आपको विभिन्न ऋतुओं में कैसा लगता है, उनमें सबसे सुहावनी कौन सी लगती है। यानी बहुत सारे ऋतु आता है, गर्मी, ठंडी, बरसात। उन सारी ऋतुओं में कौन सा ऋतु आपको सबसे अच्छा लगता है और उनमें सबसे सुहावनी कौन सी ऋतु है। हाउ डू यू फील इन डिफरेंट सीजन्स विच द मोस्ट इंजॉयबल वन। आपको सबसे सुहावना कौन लगता है, ये बताना है। तो देखिए हम लिखेंगे, आप इसको ध्यान से देखेंगे। इन समर इट इज़ टू हॉट। गर्मी में क्या होता है, समर में काफ़ी गर्मी लगता है। इन रेनी सीजन इट इज़ वेरी सल्ट्री। और बरसात में तो और दिक्कत होता है। इन विंटर इट इज़ वेरी कोल्ड। और विंटर सीजन चलने तो बहुत ठंडी पड़ने लगता है। आई लाइक ऑटम एंड स्प्रिंग द मोस्ट। लेकिन वो ऑटम सीजन है और स्प्रिंग सीजन है जिसमें ना तो सर्दी ज़्यादा होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होता है और ना ही ज़्यादा बरसात होता है, सब कुछ कंट्रोल में होता है। सो आई लाइक ऑटम एंड स्प्रिंग सीजन। ऑटम शरद ऋतु हो गया। शरद ऋतु का बाद लगभग गर्मी के जस्ट बाद आता है, जिसमें कुहासा उगराते हैं ऑटम सीजन में। और इसके बाद स्प्रिंग सीजन जो बसंत ऋतु कहलाता है। सो आई लाइक ऑटम एंड स्प्रिंग सीजन मस्ट। इट इज़ कूल एंड प्लीजेंट। यह कूल होता है, काफ़ी आनंददायक होता है, बहुत सुहावना होता है, इसलिए मैं ऑटम और स्प्रिंग को मोस्टली पसंद करता हूँ। तो इस तरह आप नोटबुक में लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है न्यू लिव्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्रीज इन अ पार्टिकुलर सीजन विच इज़ दैट। कहता है कि एक विशेष में पेड़ों में, एक विशेष ऋतु में, एक ऋतु विशेष में पेड़ों में पर नए पत्ते और फल उगते हैं, वो कौन सी ऋतु है। यानी आपको बताना है कि कौन सा ऋतु है जिसमें पेड़ पौधों पर नया फल और नया पत्ता आ जाता है। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। न्यू लिव्स में नए पत्तियाँ एंड फ्रूट्स ग्रो और फल उगते हैं ऑन ए ट्री ऑन पौधे पर इन ए पार्टिकुलर सीजन एक खास ऋतु में विच इज दैट वह कौन सा ऋतु है। एक ऋतु विशेष में पेड़ पर नए पत्ते और फल उगते हैं, वह कौन सी है। आंसर होगा इन ऑटम फ्रूट्स एंड न्यू लिव्स ऑफ ईयर। ऑटम ही सीजन वह है जिसमें फ्रूट्स और न्यू लिव्स जो है वही अपीयर हो जाते हैं पेड़ पौधों पर। ठीक है, अपीयर में लग जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हैव यू सीन। कहता है हैव यू सीन अ ट्री बेंड एंड लोडेड विथ फ्रूट्स। कहता है कि आपने कोई पेड़ फलों से लदा झुका हुआ देखा है। व्हाट फीलिंग्स डॉज दिस साइट इवोक इन यू। इस दृश्य से आपके मन में क्या भाव आता है, इस दृश्य से आपके मन में कौन सा भाव उत्पन्न होता है बताना है। कहता है हाउ हैव यू शीन अ ट्री बेंड एंड लोडेड विथ फ्रूट्स। क्या आपने ऐसा कोई पौधा देखा जो फल से लद करके झुक गया हो
और यह दृश्य आपके अंदर कैसा भाव प्रकट करता है। तो आप देखिए मैंने इसका आंसर लिखा है, यस आई हैव सीन मैंगोज ट्रीज बेंड एंड लोडेड विथ फ्रूट्स। हाँ, मैंने आम का पौधा देखा है जो फल लगने से लोड हो जाता है और झुक जाता है। आई फील हाउ ब्यूटीफुल नेचर इज। मैं महसूस करता हूँ कि प्रकृति कितना सुंदर है। हाउ ब्यूटीफुल नेचर इज, मुझे यही प्रतीत होता है। यह प्रकृति की सुंदरता है कि जिस पर फल लग जाता है वह झुक जाता है, और जिस पर फल नहीं लगता वो कभी झुकता नहीं है। जैसे कि लेर का पेड़, देहात में आप देखे होंगे लेर का पेड़ हमेशा टाइट रहता है और थोड़ा सा भी हवा आया टूट जाता है लेकिन झुकता नहीं। तो लेर है। और आम है, इसलिए आम को फलों का राजा कहा जाता है, और आम के पेड़ पर जैसे ही फल लगता है वह झुक जाता है। कभी बाखूबी इस लाइन्स के माध्यम से, इस क्वेश्चंस के माध्यम से ये बताना चाहता है कि जिस व्यक्ति में अच्छाइयाँ आ जाती है वह व्यक्ति नर्म और झुक जाता है, और जिस व्यक्ति में जितनी ज़्यादा बुराइयाँ होती है वह उतना ही कड़क होता है, उतना ही टाइट होता है, वह झुकता नहीं है। तो जो झुकता नहीं वह टूटता है, और जो झुकता है वो कभी टूटता नहीं। तो यही आपको आम का पेड़ बनना है, ना कि लेर का गाछ बनना है। तो आम के पेड़ से कल्पना कीजिए और आम का पेड़ बनने की कोशिश कीजिए। और पेज नंबर निकालेंगे 144, 144 पेज निकालेंगे। उसमें क्वेश्चन दिया, कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ पोएम। कविता के आधार पर इस सेंटेंस को पूरा करना है, कंप्लीट करना है। तो देखते जाते हैं और इसको पूरा कर जाते हैं। कहता है ए नंबर, डैश इज द सीजन ऑफ मिड्स एंड मेल ऑफ फ्रूटफुलनेस। तो ऑटम सीजन है, जो मिड्स यानी कुहासा वाला, मिड्स का मतलब कुहासा होता है, और मेल ऑफ फ्रूटफुलनेस यानी फ्रूटफुलनेस से भरा पड़ा हुआ होता है, ठीक, मिठास से भरा पड़ा होता है। कौन सा है वो? ऑटम सीजन। इसमें भरेंगे ऑटम, इसमें भर देंगे ऑटम। दूसरा है डैश सील ऑल फ्रूट विथ रीपनेस। वह कौन है जो सभी फलों को पका देता है? तो कौन है? ऑटम एंड सन, सूरज। और हमने उसमें कविता में पढ़ा है कि सूरज और ऑटम है, दोनों कंस्पायर करते हैं, योजना बनाते हैं कि फलों को क्या करना है? पका देता है, पका देना है। तो बी में आंसर होगा ऑटम एंड सन। सी दिया है डैश सिट केयरलेसली ऑन ए ग्रीनरी फ्लोर। वो कौन है जो ग्रीनरी फ्लोर पर केयरलेसली बैठी हुई है? तो आपका आंसर होगा ऑटम सीजन है, जो केयरलेसली ग्रीनरी फ्लोर पर बैठी हुई है। डी है तो विनोइंग वाइंड्स सॉफ्टली लिफ्ट द हेयर ऑफ ऑटम। इसमें क्या होगा? चौथा में ऑटम, इसमें डालेंगे ऑटम। वो ऑटम है जिसका जो हेयर है सॉफ्टली लिफ्ट होता है, धीरे धीरे उड़ते रहता है। एक लेडीज, आप सेकेंड पैराग्राफ में पढ़े होंगे कि एक लेडीज की तरह ऑटम को प्रस्तुत किया गया है। ई है डैश इन द स्काई, डैश इन द स्काई। तो क्या होगा? स्वेलो ट्विटर, स्वेलो ट्विटर इन द स्काई। मैंने यहाँ लिखा है, आप इसको देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। निम्नलिखित प्रश्न का जवाब आपको संक्षेप में देना है, ओरली देना है, बोल कर देना है। पहला क्वेश्चन है हु आर डिपिक्टेड एज फ्रेंड्स इन द फर्स्ट टू लाइन्स। प्रथम दो पंक्ति में किन्हें मित्र के रूप में दिखाया गया है? हु आर डिपिक्टेड एज फ्रेंड्स इन द फर्स्ट टू लाइन्स। प्रथम दो लाइन में किसे मित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो आप पढ़े होंगे वो ऑटम है और सन है। तो ऑटम एंड सन आर डिपिक्टेड एज फ्रेंड्स इन द फर्स्ट टू लाइन। सूरज और ऑटम को मित्र की तरह प्रस्तुत किया गया है प्रथम दो लाइन में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स इन ऑटम। ऑटम में क्या होता है? ऑटम में क्या होता है? शरद ऋतु में क्या होता है? ये आपको बताना है। व्हाट हैपन्स इन ऑटम। आंसर होगा इन ऑटम फ्रूट रिपेन, फल पक जाते हैं। क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड, जो फसल होते हैं उसकी कटाई होती है, हार्वेस्टिंग हो जाती है, दौनी पिटनी होने लगता है। एंड एप्पल जूस इज एक्सट्रैक्टेड, और एप्पल का रस भी निकाला जाता है, उसका जूस भी निकाला जाता है। तो ये शरद ऋतु में ये सारे काम होते हैं। एज द पोएम, पोएम का आंसर मैंने बताया है। तीसरा क्वेश्चन है इन व्हाट सेंस डॉज द सन कॉन्स्पायर विथ ऑटम। माने किस अर्थ में सूर्य शरद के साथ गठजोड़ करता है, यानी कॉन्स्पायर योजना बनाता है। कहता है किस अर्थ में सूर्य शरद के साथ गठजोड़ करता है। कॉन्स्पायर में गठजोड़ करना भी होता है, या योजना बनाना भी होता है, या कानाफूसी करना भी होता है। यानी किस अर्थ में दोनों एक दूसरे से, तो आप जानते हैं कि बॉजम फ्रेंड्स है सन एंड ऑटम। बॉजम फ्रेंड मतलब जिगरी दोस्त है, और दोनों योजना बना रहा है किस अर्थ में। तो यहाँ देखिए मैंने आंसर लिखा है द सन कॉन्स्पायर विथ ऑटम।
सूर्य ऑटम से कंस्पायर करता है, योजना बनाता है टू लोड प्लांट्स एंड ट्रीज विथ एबंडेंस ऑफ फ्रूट। योजना बनाता है कि पौधों को और पेड़ों को असंख्य फलों से लाद दिया जाए एंड रीपिन द फ्रूट टू द कोर, और उन फलों को अंदर तक कोर तक पका दिया जाए। इस बात की वो लोग योजना बनाते हैं कि जितने पेड़ पौधे हैं उन सबको फलों से लाद देना है, भर देना है और उन फलों को कोर तक पका देना है। यही योजना वे लोग बना रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है, हाउ डू द सन एंड समर हेल्प इन रिपनेस ऑफ फ्रूट्स इन ऑटम। कहता है हाउ डू द सन एंड समर हेल्प इन रिपनेस ऑफ फ्रूट एंड ऑटम। सूर्य और ग्रीष्म फलों के पकने में कैसे सहायक होते हैं। सूर्य और ग्रीष्म फलों के पकने में कैसे सहायक होते हैं। आंसर होगा द सन समर हेल्प द ब्लोजम टर्न्स इनटू फ्रूट। कहता है कि सूर्य और समर क्या करते हैं, मदद करते हैं उन ब्लोजम को, उन फूलों को जो खिल जाए और फल में बदल जाए। एंड लेट द फ्रूट ग्रो, और उन फलों को उगने देते हैं, ग्रो करने देते हैं। इन ऑटम दे रीच देयर मैच्योरिटी एंड आर सील्ड विथ फ्लेश एंड जूस। कहता है इन ऑटम दे रीच देयर मैच्योरिटी, ऑटम में वे अपने मैच्योरिटी तक पहुंच जाएं, इसकी कल्पना करते हैं। एंड आर सील्ड विथ फ्लेश एंड जूस, और वह क्या हो, पूरा जूस से भर जाए, जूस से मिठास से पूर्णता क्या हो, भर जाए। इस प्रकार वे लोग हेल्प करते हैं एक दूसरे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर ऑटम एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग। शरद और ग्रीष्म का बसंत से क्या संबंध है। शरद और ग्रीष्म का बसंत से क्या संबंध है। क्वेश्चन है, हाउ आर ऑटम एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग। शरद और ग्रीष्म का बसंत से क्या संबंध है। आंसर होगा ऑटम एंड समर आर रिलेटेड टू स्प्रिंग एज ओल्ड एज एंड यूथ आर रिलेटेड टू एडोलसेंस। फिर से देखिए, ऑटम एंड समर आर रिलेटेड टू स्प्रिंग एज ओल्ड एज की तरह ये लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एज यूथ और जवान की तरह भी जुड़े हुए हैं, आर रिलेटेड टू एडोलसेंस। तो इस तरह आप क्या करेंगे, सारे प्रश्नों को लिख लेंगे, याद कर जाएंगे। ठीक है, जो वर्ड इसमें नहीं आता उसको आप गूगल पर सर्च मार के देख लीजिए। जहाँ दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिए, मैं उसको बता दूंगा। कहीं दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। और जब तक इंग्लिश का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में आप जानते हैं बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में काफ़ी वीक होते हैं। तो वीकनेस का बस एक ही कारण है कि वे मेहनत नहीं करते हैं, इंग्लिश पर समय नहीं देते हैं। तो आपको इंग्लिश पर समय देना होगा, क्योंकि यही आपका फ्यूचर है। इंग्लिश इज़ योर फ्यूचर। विदाउट इंग्लिश you can't do anything, you can't get job, you can't do good in your life. So care upon your English. चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।